हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सायंट डीएलएम लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और यदि इस कंपनी के पी की बात की जाए तो इस कंपनी का जो पी है वो 27.6 है। इंडस्ट्री का पी 27.4 है। यानी ये कंपनी अभी अपने पी के आसपास देखने को मिल रही है। आरओसी आरओई की बात की जाए तो ये दोनों पैरामीटर बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर की सभी कंपनियों की हालत अभी बहुत ज़्यादा पतली होती हुई देखने को मिल रही है। पतली होने का सेंस दोस्तों कि इन सभी की हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो प्रमोटर हैं उनका कोई भी स्टेक प्लेज नहीं देखने को मिल रहा है। यदि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ये पैरामीटर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.21 देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो ये 4.5 के आसपास देखने को मिल रहा है और यहाँ पर पीजी रेशियो नहीं दिया हुआ है, और ना देने का रीज़न क्या है ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। दोस्तों यहाँ तो आपको पता लग गया कि इसके जो प्रमुख प्रमुख पैरामीटर थे उनके बारे में, कंपनी का नाम क्या है और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। लेकिन दोस्तों यदि आप इस कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटी सेक्टर के किस फील्ड में ये कंपनी काम कर रही है और जो इसके ग्रोथ वाले पैरामीटर हैं वो कैसे देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान है वो कैसा देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में। मैनेजमेंट के द्वारा जो कमेंट्री की गई है Q3 या 526 के रिजल्ट के बाद वो कैसा देखने को मिल रहा है, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों इन सब के बारे में यदि डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों सायंट डीएलएम लिमिटेड एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण कंपनी है जो डिजाइन आधारित विनिर्माण समाधान देती है। यह कंपनी भारत की सायंट लिमिटेड की सहायक यानी सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी का मुख्य बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल उत्पादों का डिजाइन, परीक्षण और निर्माण करना है। यह छोटे से मध्यम वॉल्यूम वाले उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती है, जिससे LVHM मॉडल कहते हैं, यानी लो वॉल्यूम हाई मिक्स, और ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से अनुकूल समाधान देती है। मुख्य काम की बात की जाए तो दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सब सिस्टम का डिज़ाइन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस जैसे उच्च तकनीकी सेक्टर के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करने का काम करती है। उत्पाद के पूरे जीवन चक्र यानी कॉन्सेप्ट बनाना, डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना और उसका सर्टिफिकेशन कराने का काम, यानी किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के बारे में सोचने से लेकर उसको सर्टिफाइड करवाने तक का काम ये कंपनी खुद संभालती है। कंपनी दुनिया भर में ग्राहकों को सेवाएं देती है, जैसे भारत, यूरोपीय देश, उत्तरी अमेरिका, चीन और जापान। दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। जापान की टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, चीन की देख लीजिए, अमेरिका की देख लीजिए या यूरोपीय देश की देख लीजिए, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, फिर भी ये कंपनी वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट बेच रही है। तो कंपनी में कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, क्योंकि दोस्तों अपने प्रोडक्ट को वहाँ बेचना जहाँ पर टेक्नोलॉजी आगे नहीं है कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये कंपनी वहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने का काम कर रही है जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो दोस्तों ये काम वही कंपनियां कर सकती हैं जिनकी थिंकिंग आज के 10 साल पहले की हो कि आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है। तो ये कंपनी उसी सोच के साथ काम कर रही है। दोस्तों जो कंपनी का Q3 या 526 का रिजल्ट आया था उसके बाद मैनेजमेंट के द्वारा जो कमेंट्री की गई थी, वहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि कंपनी के जो CEO और प्रबंधन ने कहा कि राजस्व में गिरावट जो देखने को मिली है वो दोस्तों अस्थायी है, यानी अभी की जो गिरावट है वो टेम्प्रोरी देखने को मिल रही है, और मुख्य रूप से बड़े ऑर्डर की समाप्ति तथा वर्ष अंत की छुट्टियां
और शिपमेंट देरी का प्रभाव था, जिसके कारण इसकी इनकम में गिरावट देखने को मिली है। जब दोस्तों Q3 जो होता है वो 31 दिसंबर तक होता है, तो वहाँ पर छुट्टियाँ पड़ गई, जिसके कारण शिपमेंट में देरी हुई और जो ऑर्डर डिलीवर होने थे वो डिलीवर नहीं हो पाए हैं। इनके कारण पहला जो मुख्य कारण था उसके इनकम में गिरावट का ये था। इसके अलावा हालांकि ऑर्डर बुक कंपनी का जो है वो बहुत मजबूत है, लगभग 235 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। बुक टू बिल रेशियो लगातार तीसरी तिमाही 1 से ऊपर रही है, जिससे निकट भविष्य में राजस्व वसूली की उम्मीद देखने को मिल रही है। यानी आने वाला समय या आने वाला क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। प्रबंधन ने कहा है कि मार्जिन में सुधार हुआ है। नॉर्मलाइज्ड ईबीटा लगभग 10.2%, जो बेहतर राजस्व मिश्रण, कार्यकुशलता और लागत अनुशासन के कारण देखने को मिला है। ये मैनेजमेंट के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं इसके रिजल्ट को लेकर। और मैनेजमेंट का जो मुख्य संदेश देखने को मिल रहा है Q3 में राजस्व दबाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन ऑर्डर बुक मजबूत है, मार्जिन बेहतर है। आगे राजस्व तथा लाभ प्रगति के संकेत साफ हैं। हम Q4 से सुधार की उम्मीद करते हैं और भविष्य के वर्षों में वृद्धि पर केंद्रित हैं। ये दोस्तों इस कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 साल पहले जो कंपनी की इनकम थी वो 444 करोड़ थी और अभी ये घटकर 303 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। यानी कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिला था वो खराब देखने को मिला है और इस पर मैनेजमेंट की क्या सफाई थी वो भी देखने को मिल चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ये सेम देखने को मिल रहा है। तो ये जो मैनेजमेंट ने इसी के बारे में बताया है कि कंपनी का जो मार्जिन है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 से बढ़कर 9% देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो दोस्तों 1 साल पहले नेट प्रॉफिट 11 था और अभी भी 11 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो इनकम है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है वो सेम देखने को मिल रहा है। यदि P&L की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी का जो इनकम है वो मार्च 2025 तक तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली है पिछले 3 क्वार्टरों में, जिसके कारण इसका TTM में जो इनकम है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में इसमें भी एक अच्छा सुधार जरूर देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 907 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिल रहा है। और बोरिंग की बात की जाए तो बोरिंग 211 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। यानी कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, उसके सापेक्ष बोरिंग बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही मजबूत देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास 52.12% का स्टेक है और ये स्टेक काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 क्वार्टरों की बात की जाए तो इससे स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआई के स्टेक की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ से एफआई का जो भरोसा है वो उठते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एफआई ने यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग की है। 1 क्वार्टर पहले उनका स्टेक 2.19 था जो घटकर 0.47 देखने को मिल रहा है। DI की स्टेक की बात की जाए तो DI का भरोसा यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 1 क्वार्टर पहले जो DI का स्टेक था वो 28.74 था जो कि बढ़कर 28.81% देखने को मिल रहा है। पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का ओवरऑल स्टेक जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो निगेटिव चेंज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास लगभग 85% के आसपास स्टेक देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। दोस्तों इस कॉल में मैनेजमेंट के द्वारा कुछ क्वेश्चन जो कि इन्वेस्टर के द्वारा पूछे गए हैं उनका जवाब भी दिया गया है और फ्यूचर के बारे में यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा खुलकर बातें की गई हैं। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया उस पर मैनेजमेंट ने कहा, प्रबंधन का मानना है कि Q4 या FY26 में क्रमिक यानी क्वार्टर वाइज क्वार्टर और साल दर साल ईयर बाई ईयर वृद्धि होगी, क्योंकि कुछ देरी वाली शिपमेंट अब पूरी की जा रही है। ये FY27 में मजबूत सुधार और वृद्धि की उम्मीद है, मुख्यतः मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर कार्य निष्पादन और उच्च मार्जिन प्रोग्राम के कारण। कंपनी ने B2S यानी बिल्ड टू शिप और नए क्षेत्र जैसे औद्योगिक, चिकित्सा और एयरोस्पेस में विस्तार पर जोर रखा है, जिससे दीर्घकालिक विकास की राह साफ होगी।
यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो डिफेंस और एरोस्पेस बिजनेस का आउटलुक कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा उत्तर दिया गया डिफेंस और एरोस्पेस दोनों में लॉन्ग टर्म डिमांड मजबूत है। सर्टिफिकेशन और अप्रूवल के बाद रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि यही सेगमेंट फ्यूचर ग्रोथ में मेन ड्राइव रहेंगे। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया अभी फोकस है कि जो इसके एग्जिस्टिंग प्लांट हैं उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाया जाए। लार्ज कैपेक्स से पहले ऑर्डर विजिबिलिटी देखी जाएगी। बेंगलोर प्रिसीजन मशीनिंग फैकल्टी में फ्यूचर एक्सपेंशन की पूरी कैपेसिटी मौजूद है। जो अगला क्वेश्चन था दोस्तों वो यूएस एक्विजिशन और इंटीग्रेशन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया कि साइंट डीएलएम ने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूएस बेस्ड ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी का अधिग्रहण किया है। इस एक्विजिशन से कंपनी को लगभग 80,000 स्क्वायर फीट अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग एरिया मिला है, जो खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सीधे सर्व करने में मदद करेगा। इस एक्विजिशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब साइंट डीएलएम को यूएस क्लाइंट के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फास्ट डिलीवरी, लोअर लॉजिस्टिक कास्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बढ़ गई है। मैनेजमेंट के अनुसार इंटीग्रेशन प्रोसेस स्मूथ चल रहा है। ऑपरेशंस धीरे धीरे स्केल अप किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री के मुताबिक FY26 H2 से इनिशियल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। FY27 से मीनिंगफुल रेवेन्यू और मार्जिन इम्पैक्ट दिखने की उम्मीद है। यानी यह एक्विजिशन शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइव है। दोस्तों तो आज की वीडियो में हमने इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपके साथ साझा कर दी है। ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।